हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने जा रहा है। और आज का प्रैक्टिस सेट कुछ खास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज हमने लिया है और आज का चैप्टर होने वाला है घास के मैदान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। प्रेरी, पम्पास, स्टेपी या फिर डाउन्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या बोलते हैं कनाडा के मध्य घास के मैदान को? प्रेरी बोलते हैं, पम्पास बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। बताइए फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा, आपने टॉपिक वाइज जब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के बीच के सीमा पर जो घास के मैदान पड़ते हैं उनको प्रेरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट ऑप्शन। डाउन्स बोलते हैं, वेल्ड्स बोलते हैं, सवाना बोलते हैं या प्रेरी बोलते हैं? फ्रेंड्स, प्रेरी हमने अभी आपको बताया। प्रेरी किसको बोलते हैं? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर जो घास के मैदान पड़ते हैं। ठीक है। सवाना कहाँ के घास के मैदान पड़ते हैं? अफ्रीका के। वेल्ड्स कहाँ के पड़ते हैं? ये भी अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के। और डाउन्स कहाँ के पड़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सवाना, पम्पास, प्रेरी और वेल्ड। बताइए क्या हो जाएगा? प्रेरीज हमने आपको अभी बताया है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है। वेल्ड कहाँ पड़ता है? वेल्ड भी हमने आपको अभी बताया, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। और सवाना कहाँ पड़ता है? सवाना पड़ता है अफ्रीका में। अब बचता है पम्पास, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पड़ते हैं पम्पास घास के मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इससे पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेल्ड होगा, कैंटरबरी होगा, डाउन्स होगा या फिर पम्पास होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? वेल्ड। ठीक है। कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया था पीछे हमने, ऑस्ट्रेलिया में। और पम्पास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आज का, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स। पीछे डिस्कस जो किए हैं 4 क्वेश्चंस, उसमें भी बताया हमने आपको
तो पम्पास कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं इसका। डाउन्स कहाँ हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी कहाँ हो जाएगा आपका? यूरोप और एशिया में यानी कि यूरेशिया में। बचता है प्रेरी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं प्रेरी घास के मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, बताइए। ये भी हमने आपको बताया है। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या होगा। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स अफ्रीका में। तो अफ्रीका का इसमें एक ही ऑप्शन है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। तो आप अपना ऑप्शन राइट लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, पेडंग है। पेडंग क्या है? ऑप्शन दिए हैं आपके, अमेजन की सहायक नदी, ऑस्ट्रेलिया की एक झील, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो फ्रेंड्स इसका तो आइडिया आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का जो नाम है चैप्टर का घास के मैदान है, तो इसका आंसर भी घास के मैदान ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि पेडंग जो घास के मैदान हैं, ठीक है, ये कैसे घास के मैदान है? उष्ण, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? एक तो पटाना शब्द हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू हो, और दूसरी चीज़ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर हंगरी। बताइए, आप में से किसी को पता है तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कहाँ पाए जाते हैं पटाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? आपको ध्यान रखना है ये पाए जाते हैं श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी आइडिया आप लगा सकते हैं कि श्रीलंका कहाँ पड़ता है हमारा? ये लगभग पड़ता है आपकी भूमध्य रेखा के आसपास। तो वहाँ के किस तरह के घास के मैदान होंगे? वहाँ गर्म घास के मैदान होंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि घास के मैदान का नाम दे देगा और पूछेगा उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय है, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लानोज, कैंपोज, ठीक है, पार्कलैंड और सवाना। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, किसी को पता है तो इनको बोलते हैं लानोज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पड़ते हैं लानोज घास के मैदान? ये पड़ते हैं आपके, एक तो उसमें दिया ही हुआ है वेनेजुएला, इसके अलावा कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में पड़ते हैं, और कहाँ पड़ते हैं? गुयाना में, ठीक है, और तीसरा वेनेजुएला में पड़ते हैं। ये किस तरह के घास के मैदान है? उष्ण, ये दिया ही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, ब्राज़ील कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोज, कैंपोज, पार्कलैंड या सवाना? बताइए फ्रेंड्स, सवाना कहाँ के बोलते हैं? कहाँ के घास के मैदान को? अफ्रीका। पार्कलैंड भी अफ्रीका, ठीक है। लानोज अभी बताया था हमने,
वेनेजुएला, गुयाना और कहाँ पे, कोलंबिया। तो बचता है कैंपोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, कैंपाज या कैंपोज। ठीक है, कहीं कैंपोज लिखा आता है, कहीं कैंपाज लिखा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 कैंपास, पंपास, सवाना और स्टेपी। बताइए कौन कौन से आपके राइट हो जाएंगे। 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2। तो आपका पता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। एक तो सवाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होता है उष्णकटिबंधीय। और कौन सा होता है बताइए। एक होता है कैंपाउस। ठीक है, आपका स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है, वो कैसा होता है, शीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं, यानी कि पहला तो होगा नहीं आपका। ठीक है, और पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो 2 और 4 तो आपका होगा नहीं, तो जिसमें 2 और 4 है उसे काट दो। ठीक है, तो क्या बचता है आपका, बी ऑप्शन बचता है 1 और 3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैंपास जो कि कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। और सवाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लानोज, वेल्ड, प्रेरी और स्टेपी। बताइए स्टेपी कैसा घास का मैदान है, ये शीतोष्ण है। प्रेरी कैसा घास का मैदान है, वो भी शीतोष्ण है। वेल्ड कैसा घास का मैदान है, वेल्ड भी शीतोष्ण है। ठीक है, अब बचता है लानोज, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। कहाँ पड़ता है लानोज, कई बार बता चुके हैं हम आपको इसी प्रैक्टिस सेट में, कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला में। ठीक है फ्रेंड्स, लिख दें क्या, कोलंबिया, पहले भी लिखा था, कोलंबिया, गुयाना, और तीसरा कहाँ है, तीसरा पड़ता है आपका वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज का। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। बताइए सवाना है, कैंपोज है, वेल्ड है या लानोज है। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। वेल्ड तो हमने आपको बताया शीतोष्ण, अभी बताया ना, वेल्ड शीतोष्ण पड़ता है, तो वेल्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना उष्णकटिबंधीय है, कैंपोज वो भी उष्णकटिबंधीय है, लानोज भी आपका उष्णकटिबंधीय मैदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। बिल्कुल अभी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो फटाफट सबको पता होगा आपका, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि है, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपका, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, पंपास पड़ता है आपका अर्जेंटीना में, यानी कि साउथ अमेरिका में, और स्टेपीज आपका कहाँ पड़ता है, स्टेपीज पड़ता है आपका यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया में। और ये दोनों ही कैसे घास के मैदान हैं, ये दोनों ही शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑप्शन क्या दिए हैं, उच्च अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में ये आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आते हैं, मध्य अक्षांशीय घास भूमि के मैदान की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का। क्वेश्चन नंबर 16 आज का दिया है,
कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील में पाया जाता है लानोज, ये गलत है फ्रेंड्स। लानोज कहाँ बताया था हमने आपको? लानोज बताया था हमने आपको वेनेजुएला, गुयाना और कोलंबिया में। तो कौन सुमेलित नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, यही पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है सुमेलित नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये भी। कौन सुमेलित नहीं है? कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? न्यूजीलैंड में। सुना है आपने, पढ़ा है, ये बिल्कुल ठीक है। कैंटरबरी कहाँ पड़ते हैं? न्यूजीलैंड में। वेल्ड कहाँ पड़ते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, अभी पीछे कई बार बताया हमने, ये भी बिल्कुल ठीक है। पार्कलैंड कहाँ पड़ते हैं? ब्राज़ील में, ये गलत है फ्रेंड्स। पार्कलैंड कहाँ पड़ते हैं बताइए? पार्कलैंड पड़ते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं पार्कलैंड? अफ्रीका में। वैसे तो और देशों में भी पड़ते हैं ये, ठीक है, और जगह पे भी पड़ते हैं, लेकिन अफ्रीका में सर्वाधिक पड़ते हैं ये पार्कलैंड। तो मेनली अफ्रीका ही हम मान के चलेंगे, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और इसके बाद दिया है लानोज वेनेजुएला, ये बिल्कुल ठीक है। लानोज कहाँ पड़ते हैं? वेनेजुएला, गुयाना और आपका कहाँ? कोलंबिया में। तो हमें पूछा राइट आंसर कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पार्कलैंड ब्राज़ील सुमेलित नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है आज का, सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है बताइए? डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, पहला ही सुमेलित दिया है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं ना, और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल क्या करती है? बाउंस करती है। तो बाउंस से आप याद रख सकते हैं बाउंस और डाउन्स। ठीक है, बाउंस से आप याद रख सकते हैं डाउन्स। ठीक है, तो डाउन्स यदि कहीं पे आएगा, घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो वो पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कैंपास कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में, ये बिल्कुल अरे ये तो सारे ही ठीक दिए हैं, सॉरी। कैंपास ब्राज़ील में पड़ता है, ये भी ठीक है। पार्कलैंड कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सारे के सारे सुमेलित हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ही नहीं है पूरा क्वेश्चन, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप भी ध्यान रखिए, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपका, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हैं 0.2% पर, 0.14285714 पर, या फिर 0.125 पर, या फिर 0.11111111 पर। बताइए, क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए, कमेंट कर दीजिए किसी को पता है तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 0.2। ठीक है, 0.2% भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो पहला क्या दिया है? सूची ए में घास भूमियाँ दी गई हैं, तो ए ऑप्शन में दिया गया पंपास। तो पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंप, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंप करते हैं जब हार्ट में ब्लड जाना रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता, तो हम उसको पंप करते हैं। ठीक है, अर्जेंट पंप करते हैं। तो पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। अब देखते हैं अर्जेंटीना में दिया है, उत्तरी एशिया दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑस्ट्रेलिया दिया है, अर्जेंटीना दिया है, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस किस ऑप्शन में है? ए में और बी में। तो सी को हम काट देंगे, ठीक है, सी को हम काट देंगे, डी को हम काट देंगे, यानी ए और बी में से इसका हो सकता है। अब सेकंड पे देखते हैं, बी क्या दिया है? डाउन्स। तो डाउन्स हमने क्या बताया था? डाउन्स मतलब बाउंस, ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ए में भी ए में भी बी का 2 दिया है और बी में भी बी का 2 दिया है, तो दोनों में एक जैसा दिया है। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है? स्टेपी। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरोप और एशिया में। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कहाँ लिखा है। उत्तरी एशिया लिखा है ऑप्शन नंबर 1 पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कहाँ दिया है? बी में दिया है। सी का 1 ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी को भी देख लेते हैं। डी दिया है प्रेरी। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका नंबर 4 पे है, तो डी का 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, ये भी सेम सूची को मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लानोस। लानोस कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में पाए जाते हैं, गुयाना में पाए जाते हैं और कोलंबिया में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 पे दिया है उत्तरी अमेरिका, 2 पे अफ्रीका, 3 पे यूरोप और 4 पे दिया है दक्षिण अमेरिका। तो जो मैंने कंट्री के आपको नाम बताए हैं, वेनेजुएला, गुयाना और ये कोलंबिया, कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, यानी कि 4 ऑप्शन होना चाहिए ए का। तो 4 कहाँ कहाँ दिया है? ए पे, सी पे और डी पे, यानी कि बी ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। स्टेपी दिया है बी पे। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो यूरोप कहाँ दिया है आपका? 3rd नंबर पे, तो बी का 3 होना चाहिए। डी में बी का 1 दिया है, तो डी भी कट जाएगा आपका। अब बचेगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, अब सी देखते हैं। प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है, तो सी का ऑप्शन नंबर 1 कहाँ दिया है? ए में, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो और डी का आपका 2 हो जाएगा। डी में क्या दिया है आपका? वेल्ड। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, तो अफ्रीका दिया है 2 नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आज का। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका आज के प्रैक्टिस सेट में 6 से 7 बार डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। बताइए कहाँ पाए जाते हैं? आयरलैंड में, कनाडा में, ब्राज़ील में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? बताइए। बल्कि इसका तो टिक मार्क भी लगा हुआ है इस पर पहले से ही, बाई मिस्टेक लग गया है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं वेल्ड? कहाँ के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? साउथ अफ्रीका के। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस तरह के घास के मैदान है? शीतोष्ण, याद रखना है आपको। ठीक है, साउथ अफ्रीका में गर्मी बहुत है, उष्ण, ऐसा लगेगा जैसे उष्ण घास के मैदान है, लेकिन ये शीतोष्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्कि इसमें तो आंसर ही पूरा टाइप हो रखा है, ये टाइपिंग में ध्यान नहीं रहा, ये तो आंसर इसका पूरा टाइप हो रखा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, लानोज कहाँ के घास के मैदान हैं? लानोज भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, इन पे तो टिक मार्क लगा हुआ है। गुयाना उच्च भूमि, ब्राज़ील उच्च भूमि, अर्जेंटीना या फिर चिली? आप इसका इजीली बता सकते हैं क्योंकि टिक मार्क भी लगा हुआ है। और लानोज में आपको कई बार बता चुका हूँ, वेनेजुएला, गुयाना और कोलंबिया। ठीक है, गुयाना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? बताइए। पंपास, तो मैंने क्या बताया था आपको? पंप करते हैं हार्ट में जब ब्लड जाना रुक जाता है, तो अर्जेंट पंप करते हैं। तो अर्जेंट पंप करने का मतलब है, अर्जेंट मतलब अर्जेंटीना। ठीक है, और ऑप्शन में आपका अर्जेंटीना दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जेंटीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। आज आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट में से होमवर्क के लिए देने वाले थे और इन पर टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है इसमें। थैंक्स आ गया, तो ये आपके लिए हैं। थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और सेशन यदि पसंद आया है तो सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए
ताकि इससे होने वाले बेनिफिट का वो लाभ ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।